भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की हिंदू तन मन धन जीवन की आरती कीजिए भारत माँ की आरती कीजिए भारत माँ की तेरे कारण राम लक्ष्मण तेरे कारण राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए फिरते वन वन धनुष बाण लिए फिरते वन वन रक्षा कीनी ऋषि मुनियों की राजा के ऋषि मुनियों की आरती कीजिए भारत माँ की आरती कीजिए भारत माँ की शीश झुकाए आया विभीषण शीश झुकाए आया विभीषण शरणागत वत्सल प्रभु भूषण शरणागत वत्सल प्रभु भूषण दीनी संपदा सब लंका की दीन संपदा सब लंका के आरती कीजिए भारत माँ की आरती कीजिए भारत माँ के कृष्ण चंद्र ने तेरे कारण कृष्णचंद्र ने तेरे कारण धर्म राज्य का कर संस्थापन वो काफी हद तक संगठित हो गई है और संगठन में क्या शक्ति है वो हमें देखने के लिए मिल ही रहा है। संघ है शक्ति कलयुग है। कलयुग के अंदर संगठन में ही शक्ति है। ये बात वेद व्यास जी महाराज ने आज से हजारों साल पहले कह दी थी। कलयुग में मातृ शक्ति का प्रभाव रहेगा, नारी शक्ति महान। यह बात भी वेद व्यास जी ने कही और भी हमारे गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा जो पंडित जी हुए हैं उन्होंने भी कही। और जो जिसको चौथा वर्ण कहते हैं, जो हमारा सेवक समाज है, समाज सेवा समाज है, सेवा बस्तियां हैं, उनकी शक्ति भी कलयुग में विशेष रहेगी। तो आज हम भारत माता पूजन कर रहे हैं तो हमें विचार करना होगा कि दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा छोड़ करके और भारत माता पूजन से क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, भारत माता का पूजन क्यों करें। हमारे पास में अनेकों देवी देवता है, उनका भी तो पूजन कर सकते हैं ना। परंतु इस बात को विचार करेंगे तो हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यदि हमारा राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र संगठित रहेगा, तो ही हमारे अन्य देव देवी देवताओं का स्थान रहेगा। जहां हमारा समाज, देव समाज कम हो गया, संख्या में घट गया, वहां से हमारे मंदिर आज पड़े हैं, दयनीय स्थिति में पड़े हैं। आज पाकिस्तान में भी तो मंदिर है,
कश्मीर में बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, पर पिछले कई सालों से क्या स्थिति थी, वहां कोई घंटी बजाने वाला नहीं रहा। इस विषय पर हमें खूब सोचना होगा कि हम किस प्रकार भारत को फिर से अखंड बना सकते हैं। कम से कम हमारी इच्छा शक्ति तो मजबूत होनी चाहिए। यदि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है तो हम बहुत ज्यादा होते हुए भी थोड़े हैं, हम बहुत ज्यादा होते हुए भी कम हैं। हम कई लोगों को सुनते हैं कि उनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे कर दो, मार दो, काट दो, उनको जीने का अधिकार नहीं है, दूसरों को रहने का अधिकार नहीं है। आप उनकी पुस्तकों को पढ़ते हो, पर कभी अपनी पुस्तकें भी खोल लिया करो, कभी गीता को खोल लिया करो, कभी भगवान श्री राम की पुस्तक को खोल लिया करो। उसमें भी आपके लिए क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या कहा है। क्लेव्यम मा स्म गमः, अरे अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। मां क्लेव्यम मा स्म गमः, यह तेरे लिए उचित नहीं है। भागना यह कायरों का काम है। आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, यह आपका शास्त्र बता रहा है। हमारे गीता, रामायण, महाभारत, अनेकों नीति शास्त्र हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाते हैं कि आपको जो समाज है ना, ये पता नहीं क्यों पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराएं छोड़ते जा रहे हैं। इस कारण से ये कुछ चेतावनी आ रही है हमारे साथ, और ये यदि ठीक से हमने चेतावनियों के कारण से हम जग गए, हम समझ गए, हम चेत गए, तब तो मामला ठीक हो जाएगा। नहीं तो आने वाले दिनों में ये दृश्य और भयानक होने वाला है। मैं थोड़ा विषय से हट करके केवल 2 बिंदु रखूंगा। एक दृश्य है कि एक पिता के एक पुत्र है या 2 पुत्र है, वो अपने उन दोनों पुत्रों का बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण कर रहा है। मारवाड़ी में कहते हैं वो उसको अच्छा रख रहा है, और वो अपने जीते जी उस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है। इसको प्लॉट नहीं लेना पड़े, इसको मकान नहीं लेना पड़े, इसको कोई धंधा नहीं करना पड़े, सब कुछ छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, और करता भी है। और वो कोई धंधा खोले तो नहीं, अपने नौकरी दूसरे लकड़ों में बस बात अपने उसको संकुचित कर रहा है, और बस हमें ये कमा के खिलाए। आज गौ माता के क्वारंटीन प्रांगण में ये भारत माता का पूजन रखा गया है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमें स्वयं को बदलना है, हम खुद बदलेंगे तो काम होगा। इस मन में अपने होनी चाहिए। आज भारत माता का पूजन है, छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे। एक छोटा बच्चा 5 वर्ष का माँ के साथ में एक मेले में जाता है। माँ की अंगुली पकड़ी है, पूरा भरोसा है, और वो उसके साथ जाता है। मेले में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, गुब्बारे, खिलौने और झूले। तो माँ से आग्रह करता है, माँ मुझे मिठाई दिला, माँ मुझे खिलौने दिला, माँ मुझे झूलने हैं, मुझे गुब्बारा लेना है। तो ये बातें वो माँ से कहता है और जिद करता है। तो माँ कुछ दिलवाती है। जब तक मेले में ज्यादा भीड़ होती है, उसकी अंगुली छूट जाती है, बच्चा माँ से बिछड़ जाता है और वो रोने लग जाता है। वो रोता है तो मेला कमेटी के जो लोग वहाँ होते हैं तो वो उठा के अपने ऑफिस में ले जाते हैं। ऑफिस में ले जाकर अनेक प्रकार के उसको खिलौने देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, गुब्बारे देते हैं। लेकिन वो बच्चा रोता है और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे केवल मेरी माँ चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है,
जब तक ये हमारी भारत माता है तब तक अपना अस्तित्व है। महाराज की फीस यही थी। और ये किसी के बस, जैसे अपन यहाँ है नागौर से और यहाँ किसी ने कब्जा कर लिया, जैसे कश्मीर में पंडितों पे किया ही था, वहां तो केसर की खेती होती थी, उसको भी उन्होंने छोड़ना पड़ा। और हमारे यहाँ अगर कब्जा हो गया तो हमें कुछ चीज अच्छी लगेगी क्या? इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सजग रहना है, संगठित रहना है और खुद सुधरना है। और कड़ी बात भी, जैसे महाराज जी ने कहा कि एक समुदाय का नाम नहीं लेते,